नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट पे जो जनरली समाज में और ज़्यादातर हमारे घरों में देखने के लिए मिलता है। वो है क्या कि जब कोई बच्चा कोई काम करना चाहता है तो बड़े लोग हमेशा उसे डांट कर चुप कर देते हैं। एक तुमसे नहीं होगा, इसे छोड़ दो। वो तुमसे नहीं होगा, इसे छोड़ दो। यानी उसे डिस्करेज करते हैं, जबकि करेज करना चाहिए बच्चों को। इसी पर आधारित एक छोटा सा स्टोरी हम लोग यहाँ देखेंगे। एक छोटा सा शहर था। एक छोटा सा शहर था। उस शहर से लगभग हाफ किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा मेला लगा। उस मेला में छोटा जादूगर, छोटा सर्कस, बच्चों की रेलगाड़ियां, छोटा सा तालाब जिसमें बत्तख, टॉय डक बोलेंगे, उस टॉय डक पर बच्चे बैठकर एंजॉय करते थे। इस तरह का मेला लगा हुआ था। बहुत तरह की दुकानें लगी हुई थी। इस छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहा करते थे। उनके दो बच्चे थे। एक का नाम था सितारा, एक का नाम था तारा। सितारा 6 साल की थी और तारा 3 साल का था। दोनों बच्चियां थी। तो तारा छोटी थी तो माँ हमें उसे चम्मच से कभी खिलाती थी, कभी हाथ से खिलाती थी और कभी गोद में लेके इधर उधर घुमाती थी घरों में। इसे देखकर जो बड़ी बच्ची थी सितारा, उसका भी मन करता था कि हम भी बहन को गोद में लेके इधर से उधर घूमें, हम भी बहन को खिलाएं। तो कभी वो चम्मच से खिलाने जाती थी तो माँ डांट देती थी, हे तुमसे नहीं होगा, बाबू को मुंह में दाग लग जाएगा, कट जाएगा। हाथ से खिलाती थी, नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा दे देगा, गला में फंस जाएगा। बात बात पे डांट देती थी। कभी वो गोद लेकर बहन को इधर से उधर घूमने लगती थी घर में तो फिर वहां डांट देती थी, रखो इसको, बच्ची को गिरा देगा, तुमसे नहीं होगा, तुम खुद बच्ची है, अभी तुमसे नहीं होगा। और बात बात में उसे डांट दिया करती थी। उसके आसपास के लोग कभी कभी समझाया करते थे कि बच्ची है, सीखेगी कब, उसको खेलने दीजिए, बच्चा बच्चा के साथ ही खेलता है, इसीलिए मत डांटिए। लेकिन माँ कब मानने वाली थी। उसी तरह से एक समय जब मेला लगा उस शहर के पास, तो ये दोनों बच्चियां अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए गई। और मेला घूमते घूमते किसी ने बैलून खरीदा, किसी ने स्वीट्स खरीदा, किसी ने घिरनी खरीदा, है ना। इस तरह से अपने बच्चे अपने अपने टॉय के सामान खरीदे। जब मेला घूमना हो गया तो बच्चों के माता पिता एक छोटा सा कैंटीन में कुछ खाने के लिए बैठे। दोनों बच्चियां टेबल के एक साइड बैठ गई और उसके मम्मी पापा एक साइड बैठ गए। छोटे बच्ची के हाथ में बैलून था, पंखा चल रहा था। तब तक होटल का जो कर्मचारी था वो खाने के लिए आगे में प्लेट ला दिया। उसके बच्चों के माता पिता खाने लगे। सितारे जो बड़ी बेटी थी वो भी खाने लगी। छोटी बच्ची के हाथ से बैलून छूट गया और वो लुढ़कते हुए कैंटीन से बाहर चला गया। छोटी बच्ची जो थी तारा, वो सितारा को बहुत लाइक करती थी, यानी इसे ज्यादा लगाव था अपनी बड़ी बहन से, माँ से भी ज्यादा। इसीलिए कि सितारा जब कभी भी टॉफी लाती थी तो अपनी बहन को ज्यादा देती थी, अपने कम लेती थी। जब वो मिठाई खाती थी तो अपने बहन को ज्यादा दे देती थी, अपने कम खाती थी। इसलिए तारा जो छोटी बहन थी, बड़ी बहन के साथ उसका ज्यादा लगाव था। तो जब तारा का बैलून हाथ से छूट गया और सितारा देखी, ये भी पीछे से दौड़ी बैलून लाने के लिए।
मम्मी चिल्लाने लगी, नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कहाँ जा रही है कहाँ जा। उसके फादर बोला, अरे दरवाजा पे बैलून है, कुछ नहीं होगा, ले आएगी वहां से, खाओ तो तुम। दोनों खाने लगे, लेकिन बैलून कब ठहरने वाला था, वो कैंटीन से बाहर चला गया। तारा दौड़ते हुए जा रही थी बैलून पकड़ने के लिए, तो बच्ची थी कितना दौड़ती, सितारा जाके बैलून को पकड़ लिया। और बैलून को पकड़ना था कि बगल में ही एक बंदर का खेल दिखाया जा रहा था। दोनों बच्चियां खेल देखने के लिए चली गई। वहां उसने क्या देखा कि एक बंदर है जो अपने कंधा पर बड़ा सा डंडा लेकर इस तरह लेकर वो चारों ओर घूम रहा है, इस तरह से। दोनों बच्चियां ये भूल गई कि हमको खाना खाना है, हमारे माता पिता वहां खोज रहे होंगे। ऐसे माता पिता का हालत खराब, बच्ची लौट के आई नहीं। अब दोनों में, पति पत्नी में नोकझोंक शुरू हो गया। दोनों अंततः खाना क्या खाएंगे, नाश्ता क्या करेंगे, निकले बच्चियों को खोजने के लिए। लेकिन बच्ची तो मेला में घुसी हुई थी, भीड़ में थी, वो तो बंदर का खेल देख रही थी। बच्चियां कहीं नहीं मिली, माता पिता को कहीं नजर नहीं आई। अब माँ का तो हालत खराब, अब क्या होगा, कहाँ गई, क्या होगा, कौन लेके चला जाएगा, क्या करेगा, तरह तरह की भावना नेचुरली है कि लोगों के मन में आता है, वही आने लगा। अचानक सितारा के मन में आया कि अरे मैं तो नाश्ता कर रही थी, मम्मी फिर डांटेगी, क्योंकि सितारा के मन में मम्मी का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि बात बात पे उसको डांट देती थी। इसलिए वो तारा को लेकर के कैंटीन में चली गई। जब सितारा और तारा दोनों बहनें कैंटीन में गई, वहां देखती है मम्मी पापा है ही नहीं, उसके माता पिता नहीं है, वो तो इसको खोजने के लिए निकल चुके थे। अब इसको लगा कि अब हम क्या करेंगे, मम्मी पापा तो चले गए, माता पिता पता नहीं कहाँ चले गए, अब मैं क्या करूँगी, मैं अकेले पड़ गई। अब इसको डर लगने लगा, वो कैंटीन से निकली, इधर उधर खोज रही है। अंत में उसके माता पिता न तो बच्ची को खोज पाए और न तो बच्चियां अपने माता पिता को खोज पाई। अचानक सितारा के मन में वो बातें याद आई कि बंदर अपने कंधा पे लेके डंडा को घूम रहा था। उसने क्या सोचा, क्यों ना हम अपनी बहन को कंधा पर बिठा लूं और लेके घर चला जाऊं, अगर पिताजी घर गए होंगे तो घर में तो मिल ही जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपनी बहन को कंधे पर बिठा ली, आराम से झूमते 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 वो मेला से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद पगडंडी था, हाँ, कोई खास वैसा रास्ता नहीं था, रोड, तो लोगों का तो आना जाना लगा रहता है ना, मेला लगा हुआ था इसीलिए। तो जिस लोग जा रहे थे रोड के किनारे 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 किनारे, ये बच्चियां भी अपने छोटी बहन को कंधे पर बिठाए जा रही थी और वो घर पहुंच गई। 1/2 किलोमीटर का दूरी तय करके बड़ी बहन सितारा, जिसका उम्र 6 साल था, वो अपनी छोटी बहन तारा को, जिसका उम्र 3 साल था, अपने कंधे पे बिठाकर लगभग 1/2 किलोमीटर दूरी तय करके घर चली आई। और जो ही वो घर पहुंची तो घर के आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए, अरे तुम्हारे मम्मी पापा, कि मम्मी पापा वो मेला में है, हम भूल गए। अब आसपास वाला को परेशानी हो गई, कह रहे वो तो बेचारे बहुत परेशान होंगे, उनकी हालत खराब हो गई। उसने तुरंत फोटोग्राफ लिया बच्ची का और भेज दिया बच्ची के माता पिता फोन पे। अब फोन करके कहा कि सुनो, तुम्हारी बच्ची घर आ गई है, घबराना मत, तू भी आ जाओ। माँ का तो हालत खराब था, दौड़े 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 माता पिता घर आए। घर आते आते छोटी बहन को सीने से लगा ली, मेरी बच्ची कैसी है कैसी है कैसी है। सितारा पापा के गोद में और तारा मम्मी के गोद में। शांत होने के बाद मम्मी पूछती है, तुम कैसे आई, कौन लेके आया तुमको, पैसे थे तुम्हारे पास, कोई गाड़ी वाला ठोकर तो नहीं मार दिया, कोई कुछ बोला तो नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, कोई तुमको घर पहुंचा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न
बच्चों के सामने रख दी। और छोटी सी बच्ची सितारा किसका किसका जवाब देती? वो केवल इतना ही बोली कि भाई जब तुम लोगों को नहीं देखा तो बहन को कंधे पे बिठा लिया और लेके चली आई। अब उसके माँ को यकीन नहीं हो रहा कि कैसे हो सकता है। जो घर में बच्चे को उठा नहीं सकती थी, जो बच्चे को खिला नहीं सकती थी, वो आधा किलोमीटर दूर से घर कंधे पर बिठा के कैसे ले आएगी? बार बार इसी चीज को दोहराई जा रही थी। तो बगल के जो पड़ोसी थे उन्होंने समझाते हुए कहा कि बहन, तुमको मैं बहुत पहले से कहते आ रहा था कि बच्चों को मत डांटा करो, उसे हिम्मत दो, साहस दो। तुम बार बार डांट देती थी। देखा ना, बच्ची आधा किलोमीटर से अपनी बहन को कंधे पर बैठा के ले आई। बताओ तो क्यों लेके आई? बच्ची के माँ को तो गुस्सा लगा हुआ था कि मैं तो ऐसी दुखी हूं, आप मुझे इस तरह से बात कर रहे हो। पड़ोसी बोली, बहन घबराओ मत, तुम जिस तरह से घर में बार बार उसे कहती थी ना, ये तुमसे नहीं होगा, वो तुमसे नहीं होगा, बच्चे को गिरा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, डरा डरा कर रखती थी। मेला से घर तक आने में उसे कोई कहने वाला नहीं था कि तुम बच्ची को रोड पर गिरा देगी, गाड़ी से ठोकर लग जाएगा, कोई चुरा के ले जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तुमसे, कोई सामान छीन लेगा, कोई कहने वाला नहीं था। यहाँ तक कि सारे लोग अपने अपने धुन में मेला जा रहे थे, मेला से आ रहे थे। ये तो बच्ची भी मेला से घर चली आई। इतनी सी तो बात है। कोई इसको ये कहने वाला नहीं था रास्ता में आपकी तरह कि ये काम तुमसे नहीं होगा। बस यही तो है। इसी वजह से सितारा अपनी बहन तारा को कंधे पर बिठा के ले आई। सीधी सी बात है। बच्चियों को हमेशा साहस देना चाहिए, बच्चों को हमेशा साहस देना चाहिए। इसी के आधार पर एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं जो आज के समय में देखने के लिए मिल रहा है बड़ों बच्चों के साथ। ये क्लास 6, क्लास 7, 8, 9, 10 वो क्या करते हैं, जब हम बच्चों को 1 क्लास में या 2 क्लास में या 3 क्लास में या 4 क्लास में या 5 में 7 में स्कूल में दाखिला देते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो इधर स्कूल में एडमिशन और दूसरी तरफ ट्यूशन। इधर एडमिशन स्कूल में और दूसरी तरफ ट्यूशन पे एडमिशन। हम बच्चों के दिमाग में उसी समय ये डाल देते हैं कि बिना ट्यूशन के तुम कुछ कर नहीं सकते। हम कभी करेज करते ही नहीं। हम सीधे बोलते हैं, अरे साहब ट्यूशन कर रहा है, तुम भी कहीं ट्यूशन कर लो ना, सिलेबस बहुत हार्ड है, ये है तो वो है। ये कभी नहीं कहते कि सभी ट्यूशन कर रहा है तो तुम मत करो, बिना ट्यूशन के तुम पढ़ सकते हो। नहीं, इधर एडमिशन स्कूल में, इधर एडमिशन ट्यूशन में। बच्चों को पहले बैसाखी दे देते हैं कि बिना सहारा के तुम चल ही नहीं सकते, बिना ट्यूशन के तुम अपने से कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें कभी भी अपने बच्चों को, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा हो, कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, कभी भी हतोत्साह नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसे हिम्मत देना चाहिए। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। नमस्कार।